बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से चलें जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की कढ़ाई रेसिपी, मटन कढ़ाई रेसिपी शेयर करूंगी। जिसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, मटन है मेरे पास 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है जी। उसके बाद हमें 5 से 6 बड़े टमाटर चाहिए, मेरे पास फ्रीज टमाटर थे। ब्लेंड किए हुए योगर्ट चाहिए 50 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ी सी क्रीम की हमें ज़रूरत होगी, हम थोड़ा सा क्रीमी टच देंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज, ये 7-8 मिर्चें, कसूरी मेथी तवे पे भून लेनी है आपने। और उसके बाद कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये ब्लैक मोटी इलायची है और धनिया पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्चों का पाउडर ये आपने दरदरा सा लेना है। और स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेस्ट टू अकॉर्डिंग। उसके बाद जी हम एक कढ़ाई लेंगे, आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। प्रेशर कुकर के अंदर भी आप बना सकते हैं, मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। तो आपने पहले ऑयल गरम करना है, फिर उसके अंदर आपने प्याज डालने हैं, मोटी इलायची मुँह खोल के ना कूट के वो भी डाल देनी है। और प्याज आपने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। बहुत मज़े का क्रीमी सा ये हमारा सालन मटन कढ़ाई बन के रेडी होगी। बहुत टेस्टी बनेगी, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आपको पसंद आएगी, फिर हर दफ़ा आप ही बनाना चाहेंगे इसी रेसिपी के साथ। तो बस जी उसके बाद इसमें मटन डाल देंगे। मटन डाल के इसको भून लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाजमी कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। बस यहाँ पे अच्छी तरह इसे भून लेंगे। कलर काफ़ी हद तक इसका जो चेंज हो गया है, भूनने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद हम इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालेंगे इस पॉइंट पे भी। साथ ही इसमें टमाटर डाल दें और इन्हें भून लें। यहाँ पे आपने इसकी भुनाई वगैरह कर लेनी है। टमाटर वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह भून लें। फिर उसके बाद आपने इसको हस्बे ज़रूरत पानी लगा के 40 से 50 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसे रख देना है। ये 40 से 50 मिनट में बिल्कुल कुक हो जाएगा। या मटन के हिसाब से होता है, मटन कोई ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ कम लेते हैं। तो बस यहाँ से 40-50 मिनट हो गए थे। गाहे गाहे मैं इसे देखती भी रही हूँ, चेक भी करती रही है। ये नहीं है कि जाके बंद करके तो आपने भूल जाना है, चेक वगैरह भी करना है आपको। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मसाले जो स्पाइसेस रह गए थे ना वो इसके अंदर डाल देंगे। कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली और काली मिर्चें पहले नहीं डालनी, फिर वो कलर काफ़ी हद तक ना हांडी का ब्लैक हो जाता है, तो लास्ट में डालेंगे। बस जी इसको यहाँ पे अच्छी तरह इसमें थोड़ी देर भून लेंगे। फिर इसमें जो योगर्ट है वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे। मिक्स करके फिर हम इसे स्लो कौन सा होता है ढक देंगे स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने जो इसके अंदर डाले हैं मसाले वो कच्चे थे इसलिए। फिर देखेंगे, ढक्कन हटा देंगे। 10 मिनट के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे आपने छोड़ देना है, जो थोड़ी बहुत कसर है मटन में वो भी निकल जाएगी। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह, भून लें, भुनाई वगैरह अच्छी तरह इसकी कर लें। तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो आप निकाल सकते हैं, इसका किसी भी फिर हांडी में यूज़ हो सकता है ये ऑयल। इसका जो टेस्ट आ जाएगा उसमें, या फिर आप चावल बनाएं तो चावलों में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही इसके अंदर क्रीम डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे।
फाइनल टच देंगे इसको। फिर इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी मैंने और हरी मिर्चें डाल दी, ये कड़वी नहीं है ये मिर्चें, तो कौन सा होता है और डाल दें इसमें, लास्ट पे डालेंगे तो बहुत अच्छे का इसका मज़े का टेस्ट आएगा इसमें। फिर आपने इसे मिक्स कर देना है। बस जी ये है हमारे खाने की फ़ाइनल लुक, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसे गार्निश कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बना था, ज़रूर बनाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।